नमस्ते, मैं हूँ भारती सिंह। प्रेरक प्रसंग कहानियों में आपका स्वागत है। आज की कहानी लेकर के आए हैं एक योगीराज संत बाबा की। सुन करके आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा और ये पता चलेगा कि हमारे भारत देश में कितने सिद्ध योगी संत हुआ करते थे, जो उनके सिद्ध जप तप तपस्या ईश्वरीय शक्ति की असीम कृपा से वो कुछ भी कर सकते थे। ये सब मिथ बातें नहीं हैं, ये सब सत्य घटना पर आधारित एक कहानी लेकर के आए हैं, जो हम भी योगी राज बाबा के किताबों में से पढ़ करके आप लोगों को बता रहे हैं। अगर आपको पता हो तो बताइएगा। तो नाथ संप्रदाय में एक बाबा हुआ करते थे, आमनाथ बाबा जी। श्री आमनाथ बाबा जी योगीराज सिद्ध संत थे, जो गोमती तट पर जप तप ध्यान योगाभ्यास करके सिद्ध संत बने। वो आत्मिक प्रेरणा से अपने शिष्यों के साथ एक सिरमौर जगह स्टेट हुआ करता है, जहाँ पे नाहन नाम का शहर है, जो राज्य है, जो वहीं पे जा कर के आमनाथ बाबा अपने 5 शिष्यों के साथ रहने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद आमनाथ बाबा अपने शिष्यों को बोलने लगे कि बच्चा जाओ, जा कर के भिक्षा ले आओ और राज दरबार से जा कर के आम का अचार ज़रूर लाना। वहाँ पे सिरमौर स्टेट में नाहन शहर में आम नहीं हुआ करता था, लेकिन रईसों के लिए, धनाढ़ों के लिए आम दूर से मंगवाया जाता था, जो उन लोग को खाने पीने के लिए सब व्यवस्थित होता था। तो जब भिक्षाटन में जब बाबा जी के शिष्य जब जा कर के अचार मांगे आम का, तो वो राजा से जा कर के सिपाही लोग बोले, जहाँ पे जो रसोइया था वो बोला, तो राजा के आज्ञा से उस शिष्य को जा कर के अचार मिल गया। तो वो जा कर के अपने गुरुदेव को दिए कि अचार, आम का अचार बहुत ही अच्छे से सब मिलजुल के खाएं। फिर दूसरे दिन हुआ, दूसरा दिन भी जा कर के आम का अचार से मांगने लगा। फिर तीसरा दिन बीता, तीसरा दिन भी आम का अचार भिक्षा के साथ मांगा गया। चौथा दिन हुआ, तो चौथा दिन भी आम का अचार मांगा गया। तो राजा से आज्ञा लेने के लिए जब वहाँ के जो राज दरबारी थे और जो सिपाही लोग थे, जो रसोइया के सब लोग थे, वो जाके राजा से बोले कि आज चौथा दिन है, फिर आम का अचार मांगा जा रहा है, जो रईसों के लिए रखा जाता था। तो राजा आकर के उस शिष्य से बोलने लगा कि तुम आम का अचार 1 दिन 2 दिन 3 दिन बार बार तुम्हें कौन देगा, तुम्हारा गुरु का क्या नाम है? तो वो बोलने लगा कि मेरे गुरु का नाम श्री बाबा जी आमनाथ हैं, योगीराज सिद्ध संत बाबा हैं। तो वो जैसे ही आमनाथ सुना, वो राजा बहुत हंसने लगा। वो बोला कि जिसका गुरु का नाम आमनाथ है और वो उसका शिष्य दर दर आम के लिए तरस रहा है, भटक रहा है, जाओ, नहीं मिलेगा तुमको आम का अचार। तो वो वहाँ से बहुत दुखी होकर चला गया। उसे ना मिलने का दुख नहीं था, उसके इस बात से दुखी था कि मेरे गुरुदेव को आम का अचार हम ना ला सके। तो वो जा कर के अपने गुरुदेव को बोला कि बाबा, आज हम मांगने के लिए गए तो वो कोई हमको आम का अचार नहीं दिया। तो गुरुदेव बोले कि कोई बात नहीं है बच्चा, उनके जो गुरु थे आमनाथ जी बाबा, तो वो सुख दुख मान अपमान से परे थे। और जब वो उसी रात के संध्या को हुई, तो वो संध्या करके उठे, अपने भोले बाबा का पूजा अर्चना करके, ध्यान करके, और अपने कमंडल से जल निकाले। और थोड़ी दूरी पे एक बहुत खुला मैदान था, जहाँ पे वो अपने कमंडल से अपने जहाँ जहाँ जल के छींटे वो गिराए, वहाँ वहाँ आम का वृक्ष हरा भरा फलदार, वहाँ पे एकदम आम का वृक्ष हर जगह हो गया। और वहाँ से आमनाथ बाबा अपने डेरे पे चले आए। जब सुबह हुआ तो वहाँ का राजा निकला घूमने टहलने के लिए,
तो देखा कि अरे यहाँ तो ये मैदान में तो पूरा आम ही आम भरा हुआ है, मेरे राज्य में तो कहीं आम था ही नहीं। तो ये आम का वृक्ष इतना हरा भरा फलदार कहाँ से आ गया। तो उसको स्मरण आया कि हम बाबा जी को इतना अपमान किए उसके शिष्य को, और उनके महत्व का, उनका जितना भी उनका सिद्धि का उसको आभास हुआ कि ये तो बहुत ही पहुँचे हुए योगी राज बाबा हैं। जो वो चाहते तो आम का फलों का अंबार लगा सकते थे, लेकिन वो आम का भिक्षा लेने के लिए अपने शिष्य को बोले। तो उसको बहुत ग्लानि हुआ, आत्मग्लानि हुआ, और वो बहुत बाबा जी को पैर पकड़ के क्षमा मांगने लगा। बोलने लगा, बाबा जी आप हमको क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है, हम समझ ना सके। आप ईश्वर की असीम कृपा हैं। आप मेरे राज्य में जो आम के फल का नामो निशान नहीं था, वहाँ आम का फल भरा हुआ है, आम का पेड़, आम का फल भरा हुआ है। तो बाबा जी बहुत ही दयालु थे, बाबा जी बहुत करुणामय थे। वे भगवान के भक्त थे, वो भगवान स्वरूप ही थे। तो वो बोले कि ठीक है, ये कभी भी मेरे जाने के बाद या कभी भी इसको कभी भी ठेके पर मत देना। तो वो अपने 5 शिष्यों के साथ आमनाथ बाबा जी वहाँ से चले गए, और बहुत जब तक राजा रहा तब तक वो फल कभी ठेके पर ना दिया गया, और वो फल बहुत फला फूला, सब लोग खाएं। तो जैसे ही वो बागीचा आम का था वो ठेके पे दिया गया, वो आम का पेड़ फिर कभी फल दिया ही नहीं। ये सत्य घटना है जो योगी राज बाबा के संकलन से लिया गया है, और बहुत पहले कभी बाबा देवराहा बाबा की किताब से हम पढ़े थे। आज हमको स्मरण में आया तो हम आप लोगों को सुनाए। अगर आपको इस कहानी के बारे में पता हो तो आप कहिएगा। अगर ये बात नहीं जानते हो और आप पहली बार सुने हो तो बोलिएगा कि हाँ, हम यहाँ इस संकलन से, इस किताब से पढ़े हैं। हर हर महादेव।